हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे नोटिफिकेशन की जो आप सबने देखा होगा, पब्लिश भी हो चुका है काफ़ी दिन से। इस नोटिफिकेशन पर बात करने का मुद्दा ये है कि आज हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी के। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको फिर नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि आपकी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, ये 100% है। और टीजीटी पीजीटी यूपी का हो या अदर राज्य का हो, आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है अगर आपके पास सीटेट नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है और अब तक आपको बहुत यूट्यूबर बता भी चुके होंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है कि सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा लागू। यानी यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने जो भी फैसला लिया वो सरकारी और निजी, अब तक ये था कि केवल सरकारी कॉलेजों पर लागू होता था ये, पर अब सरकारी और निजी दोनों पर ये लागू होगा। यानी अब आपको पूरी तरह तैयार हो जाना, कमर कस लेनी है क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपको कुचलती जा रही है और आप अगर अब तक नहीं सिलेक्शन ले पाए तो आगे और भी मुश्किल कर देगी। देखिए सीटीईटी पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक, इसमें साफ साफ मेंशन था। और इस नोटिफिकेशन ने इतना बवाल मचा दिया है 5 से 6 दिन में कि जो जिनके पास सीटेट नहीं है उन्हें लगता है कि अब मेरी सीट श्योर नहीं है। बट मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है कि अब आपकी सीट और श्योर है क्योंकि आपको पता है कि जून में क्या है, जून में आपका सीटेट है। तो जो बंदा सीटेट की तरफ जिसका ध्यान होगा वो आप रियल में बताइएगा मैसेज बॉक्स में कमेंट्स करके, क्या उसका ध्यान उतना टीजीटी और पीजीटी पे फोकस होगा? रियल में बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यस मैम होगा कि नहीं। क्या उसका ध्यान उसका खुद का टीजीटी पीजीटी पे इतना फोकस होगा जितना ध्यान वो जून में सीटेट पे लगाएगा? क्योंकि अगर जून में सीटेट पे नहीं लगाएगा तो सीटेट उसके हाथ से निकल जाएगा, फिर दिसंबर में मिलेगा उसको सीटेट। तो इस तरह साल में 2 बार होती है सीटेट की परीक्षा, हम सबको पता है। तो सीटेट की जो परीक्षा 2 बार होती है, बट इसमें पासो रेशो जो होता है 2 से 2.5% लोग ही जो फॉर्म डालते हैं उसका 2 से 2.5% या कहें कभी कभी 6% रेशो ही पास होकर आपको नज़र आता है। तो इसलिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी सीटेट की तरफ भागेंगे वो अपने आप को टीजीटी और पीजीटी से दूर कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने ये बनाई है कि जो सीटेट की तरफ भागेंगे वो अपने आप को टीजीटी से तो अमूमन दूर कर ही लेंगे, पीजीटी से तो मोस्टली आपका 1% लोग ही जुड़ पाते हैं क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी ना के बराबर है। देखिए टोटल होम साइंस की अगर वैकेंसी की बात की जाए, टोटल वैकेंसी की होम साइंस की पीजीटी में, तो मैं बता दूं आपको कि टोटल होम साइंस की जो एक बार मैंने बता दिया है वीडियो से, वो वीडियो भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि कितनी कितने किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। बट यहाँ पे बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज होम साइंस की क्या है, पीजीटी में आपकी 5 सीटें हैं। तो ये 5 सीटें होम साइंस के पीजीटी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इसमें क्या है कि ये 5 सीटें हैं, तो ये 5 सीटों में आपको पता है कि 1% ही बंदा तैयारी करेगा क्योंकि सबको लगेगा 5 सीटों में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जो ओवरऑल है कि ये 5 सीटें हैं, 5 से 7 हो सकती हैं, बट आपको बता दें कि इससे ज़्यादा सीटें नहीं है वहाँ पे। तो पीजीटी में ना के बराबर सीटें हैं तो आधे से ज़्यादा भीड़ तो अपने आप हट जाएगी क्योंकि वो माइंड में एक बना लेंगे कि मेरा पीजीटी में होगा नहीं, और आधे से ज़्यादा भीड़ उसमें चली जाएगी आपका सीटेट में। ठीक है, आपका सीटेट हुआ उसमें चली जाएगी और देन इसी के बीच आपको बिहार का भी एस्टेट देखने को मिल जाएगा क्योंकि बिहार वाले आपको पता है कि इतनी तादाद पे आज तक किसी भी राज्य ने वैकेंसी नहीं दी जितनी कि बिहार ने दी है। एक साल में 4 बार नोटिफिकेशन, यानी 1.5 साल के अंदर 4 बार नोटिफिकेशन देकर और किसी भी एग्ज़ाम को करा देना अपने आप में एक बहुत मतलब एक कहें कि एक अपने आप में बहुत मतलब रिकॉर्ड वाली बात हो जाती है क्योंकि उन्होंने बीपीएससी भी करा दिया था। इसी बीच तो जो बीपीएससी है वही तैयारी 4 कराता है, तैयारी 1 कराता है। तो इस तरह से उसने 4 बार एग्जाम करा दिए आपके अमूमन 16 महीने में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, साथ में वो ज्वाइनिंग भी देता है विद ज्वाइनिंग। तो इस तरह से वो पूरी प्रक्रिया को क्लियर करता है। तो इस तरह से यहाँ पे एस्टेट भी आ जाएगा। तो जिनके विद्यार्थियों के पास एस्टेट नहीं है वो एस्टेट की तरफ भागेंगे। तो इस तरह से इधर से उधर, इधर से उधर भागते रहेंगे। बट अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको एक ही को पकड़ लेना है, वो है टीजीटी को। क्योंकि टीजीटी आपके लिए इस बार सुनहरा मौका लेके आ रही है क्योंकि इसमें टैट लागू नहीं है किसी भी तरह का, कैसा भी एनीबडी कुछ भी, ना ही आपका स्टेट का है ना ही आपका सेंट्रल का टैट लागू है। बट यहाँ पे जो दिल्ली का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में ये न्यूज़ कहाँ की है, तो ये हेमलता कौशिक ने दी है। और ये चलिए इसको देख लेते हैं, नई दिल्ली से है ये।
बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET को पास करना जरूरी होगा। देखो होना भी चाहिए, ये कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारा जो रेगुलरिटी है, जब हम मतलब स्कूल उसमें टीचर के परफॉर्मेंस में हो जाते हैं, तो बहुतों के पास अगर सर्वे किया जाएगा तो आज भी CTET नहीं होगा। जब वो खुद अपडेट नहीं होंगे तो वो अपने बच्चों को क्या अपडेट करेंगे, क्योंकि वो डेली रूटीन का काम कर पाते हैं, देन क्लास ले पाते हैं। यही उनकी लाइफ का एक शेड्यूल रह जाता है, यही उनकी लाइफ की एक टाइम टेबल रह जाती है। तो वो अपने आप को तथा अपनी तैयारी को यानी अपनी धार को मजबूत कैसे करें, तो ये एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका भी हो जाएगा। देन इससे होगा क्या, कि उससे होगा ये कि जो बेतादाद की भीड़ है उसका भी क्या परे, मतलब जो भी सरकार का नियम है उस पर चलिए हम नहीं जाते, बट इसमें यह है कि आपको करना क्या है, यानी हम लोगों को क्या करना है। हम लोगों को ये करना है कि अगर इस पूरी नोटिफिकेशन को देखें तो इसमें क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। ठीक है, यानी अगर आपके पास CTET नहीं है तो आप अपनी सेवाओं को आगे बरकरार नहीं रख सकते। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करा जाना जरूरी है, यानी सबके पास CTET हो, ये आने वाले भर्तियों में देखा जाएगा। हाईकोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने राष्ट्रीय पात्रता शिक्षा परिषद यानी NCTE की कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार करें। इस कार्य योजना का विस्तृत जानकारी एक अलफनामे में के तौर पर पीठ के समक्ष पेश की जाए। NCTE को सख्त कदम उठाने होंगे। पीठ ने कहा है कि नर्सरी में 8वीं कक्षा तक के और शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए NCTE को सख्त कदम उठाने होंगे। पीठ ने कहा है कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के मद्देनजर शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 23(2) को लागू करना जनहित में है। इस मामले में अगली सुनवाई कब है, तो 14 मई को है। जब तक 14 मई तो को अगली सुनवाई नहीं आती तब तक आप श्योर हो जाओगे आपको CTET चाहिएगा। मान्यता प्राप्त संस्थानों में लेनी होगी डिग्री और डिप्लोमा। हाईकोर्ट ने इस आदेश में विशेष तौर पर कहा है कि जो शिक्षक दशकों से पढ़ा रहे हैं और उन्होंने NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से BEd अथवा शिक्षण संबंधी डिग्री व डिप्लोमा नहीं लिया है तो उन्हें दोबारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अपनी BEd व शिक्षण संबंधी क्या करने हैं, डिप्लोमा करना होगा। इसके लिए उन शिक्षकों को समय दिया जाएगा। यह डिग्री लेने के बाद इन शिक्षकों को NCTE परीक्षा पास करनी होगी। इसके बाद ही वह अपनी सेवा को विद्यालय में जारी रख सकेंगे। तो इस तरह से अगर 14 को कोई भी नया मतलब कुछ और नया अपडेट नहीं होता 14 की सुनवाई में, तो आपका यही नियम लागू होगा और इस नियम के तहत आपके पास क्या होना चाहिए, CTET होना चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए कि जो देश भर के जो शिक्षक हैं, जो भावी शिक्षक हैं, क्या वो जून में CTET नहीं देंगे? 101% देंगे। तो जब वो जून में CTET देंगे तो आपका मई का क्या है, मई का आपका PGT है। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? तो बेसिकली होगा, क्योंकि यहाँ के सब्जेक्ट CTET के और यहाँ के सब्जेक्टों में अंतर होगा, क्योंकि ये यहाँ पे आपका जो MA में सब्जेक्ट होगा उसी का क्या बनाया जाता है, यहाँ पे उसी को जो यहाँ पे देखिए जो MA में सब्जेक्ट होगा वो और आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होगा वो आपको TGT PGT में बनाता है। ठीक है, यहाँ पे PGT और TGT में मास्टर बनाता है। बट यहाँ पे जो एस्टेट का जो सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एस्टेट के सिलेबस में हम जल्दी ही आपको पेडागोजी देंगे, उसमें भी आपको पेडागोजी के बाद SST देंगे और जल्द ही आपको हिंदी जैसा सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। हिंदी भी ना मिले तो बट यहाँ पे SST और पेडागोजी और हिंदी ये 3 आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। बट हम ये पहले हम अपना क्या कराएंगे, पहले मेरा इस वीडियो को बनाने का भी उद्देश्य यही है कि जो भी TGT कैंडिडेट हैं वो अब TGT में लग जाएं। आज मैं प्रसार शिक्षा के अगर आप अब तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं या अब तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं या कहें कि अब तक आप किसी भी माध्यम से इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, फेसबुक या टेलीग्राम या कहें कि टेलीग्राम और आपका शेयर चैट किसी भी माध्यम से आप इससे नहीं जुड़ पाए हैं तो जुड़ जाइए। यहाँ पे प्रसार शिक्षा यानी आपको क्या है, आपके TGT में अगर देखा जाए तो 5 से 6 ब्रांचेस हैं, 5 से 6 ब्रांचेस हैं आपको कंप्लीट कराई जाएंगे।
वो भी विद सिलेबस के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों के साथ, जैसे प्रैक्टिस भी होगी और कंटेंट भी होगा, प्लस आपके पास उसका मैटर भी एकदम क्लियर होगा। जिसमें क्या होगा, तो जिसमें पीवाई वो होंगे और संभावित बनने वाले क्वेश्चनों को भी उसमें रखा जाएगा, पीवाई भी और आगे बनने वाले संभावित क्वेश्चनों। जैसे कि हम पीवाई क्यू में अगर कोई भी मैटर छूट रहा है तो वो हमसे यानी रीडर यानी पढ़ने वालों से, पढ़ाने वालों से ना छूटे, इसकी पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। तो आपने अगर इस चैनल को अब तक क्या करा है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अब तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बता दूँ कि आधी संख्या की दर भागेगी, जून में आपका सीटेट पे भागेगी, तो मई में क्या है आपका टीजीटी है। तो जो मई में टीजीटी है तो आपको फोकस किस में करना पड़ेगा, मई के टीजीटी में, तभी आपकी एक सीट श्योर है। क्योंकि इस तरह से इधर से उधर भागदौड़ तो बनी रहेगी और बनती रहेगी, इस तरह से सबके साथ होता रहता है। तो आप क्या करेंगे, केवल और केवल ये देखें कि अगर आपको ये सुनहरा अवसर 2022 की वैकेंसी का मिल रहा है, इसको बस अपने हाथ से जाने ना दें। तो अभी मैं इस वीडियो के बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो प्रसार शिक्षा से होगी। आई होप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वो आपको कैसी लगी, तथा उसमें जो कंटेंट डिज़ाइन किया जाए वो कैसा लगा। और साथ में वो पीडीएफ आपको जब मिलेगी जब हमारे सारे ब्रांचेसों को ना होकर एक एक ब्रांच तो कंप्लीट हो जाए। जैसे प्रसार शिक्षा उठाया मैंने, तो प्रसार शिक्षा से ओवरऑल मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूँ, उसके बाद वो पीडीएफ आपको अपलोड मिल जाएगी टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। हारा वही है जो लड़ा नहीं है, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तू हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए, दिल्ली का कोई भी मतलब ऑर्डर हो वो आप पर लागू नहीं होता अगर आप टीजीटी में सिलेक्शन ले जाते हैं। तो ये एक सुनहरा और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए, टीजीटी में सिलेक्शन लेना आसान है पीजीटी के अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू में क्या होता है कि कभी कभी आपका सिलेक्शन नहीं लेना होता तो सामने वाला पैनल जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो आप कभी कभी नर्वस भी हो जाते हैं कि मुझ पे ये नहीं आया। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप इसमें सिलेक्शन ले लीजिए, फिर इसमें जी जान लगा देंगे जून के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।